सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप आपकी सुबह अच्छी जा रही होगी। यू नो, थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैजाइल है, बहुत ज़्यादा प्रेशस है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे मौके होते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि आपको प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जो झटके आते हैं ज़िंदगी के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा यू नो वी जस्ट लाइक टेकन अ बैक कि क्या हुआ। और हम बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं कि बस यू नो ये तो है ही बंदा इंसान हमारी ज़िंदगी में, ये तो यू नो ही इज़ देयर, ही इज़ प्रेजेंट। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको नहीं, यू नो लाइफ को इस तरह नहीं लेना चाहिए। खैर एनीवेज़, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और आई एम श्योर कि बहुत सारी जो यंग लेडीज़ हैं उसको देखने में इंजॉय करेंगी। आज हम बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो अबाउट हिजाब और अबाया के स्टाइल्स। बहुत सारे स्टाइलिश तरीके हैं अपने आप को यू नो इस ब्यूटीफुल ग्रेसफुल अटायर के अंदर यू नो रखने का। तो हिजाब बांधने की क्या तरकीबें होती हैं, किस किस तरह के अवेलेबल हैं, क्या पिन्स होती हैं, अबायास के क्या क्या यू नो डिफरेंट तरह के यू नो स्टाइल्स आते हैं, ये सब बात करेंगे आपसे, मगर लेटर ऑन इन द शो। उससे पहले हम लोग आप लोगों को एक बहुत अच्छे यंग टैलेंटेड शेफ़ से भी मिलवाएंगे जो कि बहुत मज़ेदार किस्म के खाने बनाते हैं और वो हमें आज क्या बना के सिखाएंगे हम देखेंगे, मगर ऑब्वियसली लेटर ऑन इन द शो। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास आप लोगों को सुनाने को थोड़ी सी टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो बेसिकली आज की जो पहली टॉप स्टोरी है वो यू नो कोविड से है और आई हैव टू से दिस। बेसिकली मुबशर ज़ैदी एक फ़ेमस टॉक शो होस्ट हैं, आई एम श्योर आप सब लोग जानते ही होंगे उनको। तो हुआ ये कि उन्होंने एक अनकवर किया एक और रिपोर्टर को जो कि एक फ़ेमस चैनल से जिनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने उन रिपोर्टर ने बेसिकली अपनी इन्फ्लुएंस को एज अ मीडिया पर्सन, एज अ रिपोर्टर, एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो रिपोर्टर हैं तो उनके बहुत सारे टाइज़ हैं विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो उन्होंने बेसिकली कोविड वैक्सीन के अंदर क्यों जंप करके यू नो अपनी कोविड वैक्सीनेशन लगा दी। इसकी उन्होंने बात जो थी वो मार्च 22 को अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला, मगर फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने डिलीट कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा यू नो चीपा टाँ हुई, ये इस्लामाबाद में हरकत हुई थी, इसके ऊपर काफ़ी सारी कहानी हुई। इन रिपोर्टर का नाम है तारिक चीमा और इसके ऊपर काफ़ी सारी यू नो उनको इनफैक्ट इनको बुलाया भी गया ऑन मुबशर ज़ैदी शो। उन्होंने अपने शो पे इनको बुलाया भी और इनसे बातचीत भी करी। इन्होंने इनिशियली डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे कोविड की वैक्सीनेशन नहीं, कोई और वैक्सीनेशन लग रही थी। उसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और जब गर्मा गर्मी होना शुरू हुई तो उन्होंने थोड़ा सा ही लॉस्ट हिज कूल, कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए थी, मगर खैर एनीवेज़ बहुत सारे अपेरेंटली मुबशर ज़ैदी का कहना ये है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने, बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ ने कोविड-19 की वैक्सीन लगा ली है और उन्होंने क्योंकि वैक्सीन लगा ली है और अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ किया है, वो कह रहे हैं कि बाकियों के नाम नहीं ले सकते, उनको नेम और शेम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस दैट ही हैज़ टू रिफ्यूट दैट पर्टिकुलर क्लेम। बट एनीवेज़ क्यू को जंप करना एक स्पेशली और अपने ताल्लुकात की बिना पे जंप करना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ, जो कि है गाड़ियों से और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। हमें ये बात तो पता है कि गाड़ियों को जब हम अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ठीक ठाक कस्टम ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी का नाम है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ACD। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारी हुकूमत ने बोला है कि कस्टम ड्यूटी जो कि वैसे जनरली 400% लगती है, वो उसको वैसे ही कम कर दिया है 2025 तक। और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कम किया है? ये इन्होंने कम किया है 2 to 3 व्हीलर्स जो हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हील इलेक्ट्रिक लोडर,
इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी अबॉलिश हो गई है, तो इनको इंपोर्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा इस वक्त कॉन्वर्सेशन होगी बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन और FBR के दरमियान में, और ये मीटिंग होने वाली है क्योंकि एम इस मीटिंग का ये है कि इस वक्त 7% जो ड्यूटी लगती है ऑटो पार्ट्स के ऊपर जो कि इंपोर्ट होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसको भी अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे से ख़त्म किया है, उसी तरह उसके ऊपर भी ख़त्म कर दिया जाए। उससे ये होगा कि गाड़ियों की जो कीमत है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी। ये वो वाली गाड़ियाँ हैं जिनके ऑटो पार्ट्स बाहर से आते हैं और पाकिस्तान में असेंबल होती हैं। बहुत सारे इस तरह के जाइंट कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी जो बहुत सारे ऑटो पार्ट्स हैं वो आते हैं। इसके ऊपर बातचीत होगी लाइक आई सेड मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की और FBR की, और देखते हैं कि वो किस नतीजे पे पहुंचेंगे, मगर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हाउएवर जो फ़ैसला हुआ है वो SRO 572 पार्ट 1 के अंदर, अगेन दोबारा से बता रही हूँ, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक लोडर के ऊपर इसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। इसलिए क्योंकि हुकूमत इंकरेज करना चाह रही है कि हम लोग ग्रीन व्हीकल्स ड्राइव करें। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज की टॉप स्टोरीज़ का। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको लेके जाना चाहती हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़। कोक स्टूडियो कितने अरसे से रुहेल हयात प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर इस साल ऐसा नहीं होगा। बीच में अगर आप याद करें कि स्ट्रिंग्स के डुओ बिलाल कपाडिया ने और उन लोगों ने भी किया था, बट इस दफ़ा रुहेल हयात ने ट्विटर के अंदर एक गुफ्तगू के अंदर अपने फ़ैन के साथ बोला कि आई एम श्योर कोक स्टूडियो प्लान हो रहा है मगर मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ इस दफ़ा। और उनका कहना ये है कि उनके हिसाब से बेसिकली कोक स्टूडियो जो है उसको जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इंसान है जो उनको उसको प्रोड्यूस करे, वो बेसिकली जुल्फ़िकार जब्बार ख़ान है जो एंटिटी पैराडाइम कॉल बैंड के बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने पहले भी जुल्फ़ी ने पहले भी कोक स्टूडियो के लिए गाने प्रोड्यूस किए थे जो कि काफ़ी हिट हुए थे। इन्होंने हम एक हैं कोक स्टूडियो के लिए प्रोड्यूस किया था, अगर आप याद करें सीज़न 12 के अंदर, विच वाज रियली गुड। सो रुहेल हयात का कहना ये है कि उनको ये लगता है कि जुल्फ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू प्रोड्यूसिंग कोक स्टूडियो दिस टाइम अराउंड अगैन। लॉट्स ऑफ फैंस आर हैप्पी विद दिस न्यूज़, लॉट्स ऑफ फैंस आर वेरी अनहैप्पी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रुहेल या स्ट्रिंग्स वापस से इसको प्रोड्यूस करें। मुझे ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी अपने अगले मेहमान से जो कि हमें बना के दिखाएंगे बहुत मज़े के चाइनीज़ खाने, क्योंकि वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट से हैं, मगर कुछ नहीं बताऊँगी इससे ज़्यादा। हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं एंड ही इज़ प्रीटी अमेजिंग। वो हमें एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स की डिश बनाना सिखाएंगे आई थिंक, मगर ऑब्वियसली उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले और डिश को इंट्रोड्यूस करने से पहले चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अब्दुल कलीम अंसारी। ये जी एग्जेक्टिव सूस शेफ़ हैं इन अ वेरी फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट कॉल्ड PF चैंग्स। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कलीम जो हैं ये काफ़ी औसम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बताएं आप कौन सी डिश बना के दिखा रहे हैं? मैं आपको एक ट्रेडिशनल डिश बना के दिखा रहा हूँ जो अक्सर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं। बिल्कुल। विच इज़ नेम इज़ द चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन, मगर घर पे जब बनता है कलीम कभी भी वो फ्लेवर नहीं आता जो कि रेस्टोरेंट में होता है, ऐसा क्या है? बस वो एक कुकिंग मेथड है और वो एक क्वांटिटीज़ हैं जो हम बेसिकली मेजर करके हर एक रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी मैं आपको इंशाल्लाह रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट दूंगा। हाँ, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह, प्रॉमिस घर पर आ जाएगा। बिकॉज होता ये है कि जब भी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता। आप इंग्रेडिएंट्स बताओ क्या हैं कलीम? सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल्स में देख लें तो हमारे पास कैरेट्स हैं, जूलियन कैरेट्स, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर, अनियंस। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है कैबेज है, ग्रीन कैबेज, रेड कैबेज विच इज़ नॉट प्रेप येट। यहाँ पर है बेसिकली, यहाँ पर अभी जैसे ही हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो
इसको भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि इसकी कटिंग का तरीका क्या होता है। ओके ओके। अच्छा, हमारे पास कुछ नूडल्स हैं। नूडल्स को मैं बॉइलिंग करने का तरीका बताऊंगा कि आप बॉईल को कितने मिनट पे और क्या इसकी टेक्निक है। ओह, बॉईल करने की भी टेक्निक होती है दोस्त? जी बिल्कुल, ताकि वो स्टिकीनेस ना आए नूडल्स के अंदर, और वो सारी चीज़ें जो भी है वो इंशाल्लाह मैं आपको जब तक मैं कुकिंग कर रहा हूँ अच्छा तो मैं आपको बताऊँगा। जाने से पहले हम लोग क्या पानी उबालेंगे नूडल्स का? हम पानी उबलने रख देते हैं? पानी उबलने के लिए रख देते हैं हम, और उतनी देर में हम ब्रेक पे चली जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक हाँ, ब्रेक पे ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखेंगे नूडल्स का। कहीं ना जाइएगा, देखें कैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मेरे दोस्त शेफ़ अब्दुल कलीम अंसारी हैं। बहुत टैलेंटेड शेफ़ हैं और बहुत अच्छा चाइनीज़ खाना काफ़ी अरसे से बना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बेसिकली स्टार्टिंग ही चाइनीज़ कुजीन से ही करी थी कर रहा हूँ, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे कंसल्टेंसी की है, बहुत सारे ब्रांड्स में मैंने काम किया। और इसके अलावा आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द डिश वॉशर इन दिस। सब लोगों ने उधर से स्टार्ट किया। हमारी फील्ड के अंदर सबसे जो पहली जो जॉब होती है जनरली यही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बर्तन धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, झाड़ू मारने पड़ते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ना वो हमें नालियाँ भी साफ़ करनी पड़ती हैं जब हमारे किचन की नालियाँ जाम हो जाती हैं। तो दैट्स आई एम ऑलवेज से कि मेरा एक कोट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शेफ़ इज़ नॉट ओनली अ गुड कुक, शेफ़ इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हम आप लोगों को सिखा रहे हैं चाउमीन बनवाना, जो रेस्टोरेंट्स के अंदर हमको मिलता है, और घर में कभी भी वो फ्लेवर रेप्लिकेट नहीं होता, कुछ बात अधूरी रह जाती है। अभी तक हम लोगों ने पानी उबाला है, अब क्या हो रहा है शेफ? अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालेंगे। ओके, ठीक है। पानी में हमने हल्का सा ऑयल डाल दिया, और उसमें बहुत ही लाइक 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, सही है। और उसके बाद ये हमारे पास अबाउट 300 ग्राम ऑफ द स्पैगेटी नूडल्स, और यू कैन आल्सो यूज द एग नूडल्स। एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पैगेटी नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जी, स्पैगेटी भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। सही है। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल और नमक इसलिए डाला है क्योंकि अक्सर जो है वो स्पैगेटी नूडल्स के अंदर एक अपना फ्लेवर होता है। मैं कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं नूडल्स क्रैक करके डालते हैं। वो क्रैक करके मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इसको बाद में दोबारा कुक करते हैं और इसको टॉस करते हैं तो उसमें भी जो है ना नूडल्स टूटते हैं। तो बेहतर ये है कि नूडल्स को हम इस तरीके से डालें, और जैसे ही नूडल्स जो है वो अपने मेल्ट होने स्टार्ट हो जाए, या कह लें कि इसके अंदर डिज़ोल्व होने स्टार्ट हो जाए, ये देखें ऑटोमेटिकली तौर पर अंदर चले गए। चलें, इसको मैं देखती हूँ जब तक आप अपनी आगे रेसिपी शुरू करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम भाई, मैं आपकी सूस शेफ असिस्टेंट खड़ी हूँ ना। थैंक यू। अच्छा, ओके, अब क्या करना है? बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास चिकन है, चिकन ब्रेस्ट। ठीक है। इसकी हमें जो है वो स्ट्रिप कटिंग करनी है। ठीक है। और इसकी एक मैरिनेशन करनी है। तो जब तक हमारे पास नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, ठीक है, हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नूडल्स को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए जब वो पक रहे होते हैं। जी बहुत ज़्यादा आप करेंगे, आई थिंक ये सब ख़वातीन जानती हैं जो किचन के अंदर खाना बनाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो चीज़ें टूटती हैं। तो इट्स ऑल राइट, दे काइंड ऑफ टेंड टू डू देयर ओन थिंग, कर जाते हैं, उबल जाते हैं, चाहे किसी भी कहाँ के भी हों। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट हैं आप? चिकन ब्रेस्ट है। इसमें यूजुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो चिकन थाई भी यूज़ करते हैं, बट चिकन थाई जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि आपको एक स्मेल फील ले रहा होता है अंदर से। वो इतना नहीं लोग उसको हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। उसकी भी हैंडलिंग के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। सही। तो मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और इसके टेंडरलाइन को जो है वो अलग कर रहे हैं। अलग कर रहा हूँ। ठीक है। ऑलराइट, ये ब्रेस्ट चिकन की जो है इसकी स्ट्रिप कटिंग हो रही है। अगर आप फोकस करें तो आपको आई एम श्योर नज़र आ रहा होगा कि शेफ़ जो हैं वो किस तरह चिकन ब्रेस्ट को काट रहे हैं। वो इस तरीके से स्लाइसेस कर लेंगे, ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस हो रहे हैं। स्ट्रिप की जो है वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे।
ठीक है, एक जैसे साइज़ की हैं? बिल्कुल। ठीक है, अमेजिंग। ठीक है, इनको अब मैरिनेट करना है? जी बिल्कुल, इसको मैरिनेशन करनी है। ये मैं आपको बोल देती हूँ। सो मच अरूज। अच्छा, जो ये स्पेगेटी है इसको कितनी देर उबालना चाहिए? इट्स अबाउट 7 to 10 मिनट्स। 7 से 10 मिनट स्पेगेटी को उबालना चाहिए। और अगर एग नूडल्स हों कलीम? एग नूडल्स हो तो अब वो 7 मिनट्स में हो जाते हैं। एग नूडल्स 7 मिनट में हो जाते हैं, स्पेगेटी 7 से 8 मिनट लेती है। हाई हीट के ऊपर उबालना चाहिए और उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। कभी भी किसी भी पास्ता को ठंडे पानी में ना डालें, वो चिपक जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑयल डालने का मकसद भी इसीलिए था कि वो चिपके नहीं, स्टिकी ना हो। अमेजिंग। अच्छा जी, आपने अब इन्होंने काट लिए हैं स्ट्रिप्स, ये कट रहे हैं स्ट्रिप्स। ऑल राइट। ओके, कटिंग के भी तरीके आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में जो कटिंग करते हैं, वो बेसिकली कटिंग का एक स्टाइल होता है विच इज़ कॉल्ड मतलब शेर के पंजे, फ्लॉ। ये फ्लॉ कहते हैं। हमेशा अपनी उंगलियों को ऐसे रखना चाहिए। उंगलियां इस तरीके से रखनी चाहिए कि वो कभी भी आपके नाइफ के साथ ना आए, ठीक है, नाइफ से अलग हो। आपका जो पहला नकल होता है, जिससे आप शेफ का देख रहे हैं, जो पहला नकल होता है वो बेसिकली ये वाला जो नकल होता है, इसके साथ छुरी को चलना चाहिए। आपकी अगर छुरी यहाँ पर चलेगी तो आपकी उंगली कट सकती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे पकड़ें, सब्ज़ी है या गोश्त है, किसी भी चीज़ को आप काट रहे हैं तो यहाँ से पकड़ें। इससे पकड़ने से ये होता है कि आपकी छुरी कभी भी आपकी उंगली को नहीं काटेगी। सो ऑल राइट। नूडल थोड़ा सा चेक करें इसको। मेरे ख्याल में आई एम यू नो फीलिंग दैट मे बी अनदर मिनट और सो, और ये हम बाहर इसको निकाल सकते हैं। अभी है वैसे कलीम, आई कैन फील दैट इट्स लिटिल ऑन द टीथ। आई थिंक फिर हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि स्टीम रहे तो वो जल्दी बॉईल हो जाए। अभी ऑन द टीथ है। वैसे ये पानी ऊपर आ जाएगा। ओके, ये हमारी चिकन की कुछ स्ट्रिप्स हो गई हैं। राइट। इनको मैरिनेट आप किससे कर रहे हैं? इनको मैरिनेट में करूँगा वाइट पेपर, सोया सॉस एंड सॉल्ट। अच्छा, सोया सॉस जो है ये कोई स्पेशल काइंड की है या हम कोई भी इस्तेमाल कर नहीं, हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जितनी ज़्यादा अच्छी ब्रांड की ले सकें ताकि उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट बने। ऐसे एक्चुअली बाद में बात यही है, कलीम ने जो बात कही है अनफॉर्चुनेटली ट्रू है। जो लोकल सोया सॉस है वेरी फ्रैंकली वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि सोया सॉस अभी तक पाकिस्तान के अंदर अच्छी मैन्युफैक्चर नहीं होती लोकली, तो एक वो कर लें आई गेस, आप जितने ज़्यादा कर लें कि ज़रा अच्छे ब्रांड की सोया सॉस ले लें। अब बहुत सारी रेडीली अवेलेबल, अब तो खैर मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स के चाइना से इतनी आती हैं, अमेजिंग आती हैं, तो डेफिनेटली वो ले लें। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। हम इसको सिर्फ मैरिनेट करेंगे चिकन को। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको डिश बाकी की बना के दिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हमारा जो था पास्ता उबल गया है। शेफ़ कलीम हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे बना सकते हैं चिकन चाउमीन। इन्होंने मुझे बोला था कि पास्ता को उतार लें और उसके बाद उसको ठंडे पानी से एक दफ़ा रिंस कर लें। मैंने कर लिया है। इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है बॉस? बेसिकली मैं एक होममेड चिली पेस्ट बना रहा हूँ। ओके। जिसमें हमने यूज़ करना है 5 to 4 टेबल स्पून ऑफ केचप, यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून केचप यूज़ करना है। और हमने इसमें चिली यूज़ करनी है ऑलमोस्ट एक नो आई थिंक 1:1 का रेशो रखना है। अच्छा, ताकि वो एक जो है एक आपको बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे और वो पूरा, यानी कि 4 टेबल स्पून अगर आपके पास केचप है तो 4 ही टेबल स्पून आपके पास क्रश रेड चिली होनी चाहिए। सही है। उसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ विनेगर, ठीक है, एंड द टीस्पून ऑफ द सॉल्ट, सॉरी हाफ टी स्पून ऑफ द सॉल्ट एंड द शुगर। ठीक है, यानी कि आधा टीस्पून शुगर, आधा टीस्पून सॉल्ट, नमक, और 4 इक्वल क्वांटिटी में केचप और ये चिली। या आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हाय हाय हाय, चिली पेस्ट की ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है बॉस, ठीक है, ओके। तो अब हमने इसको थोड़ा सा साइड पर रख देना है। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो है चिकन की कुकिंग का। ओके।
चिकन, बहुत सारे लोग जो हैं वो चिकन कुक करते हैं, बॉइलिंग मेथड भी है, डीप फ्राइड भी है, वो नहीं करना चाहिए। तो जी बिल्कुल, मैं हमेशा इसको सौते इसलिए करता हूँ कि चिकन का जो एक अपना फ्लेवर होता है, चिकन का जो जूस होता है ना, वो उसके अंदर ही बरकरार रहे। ठीक है, ओके, तो हमें पैन को थोड़ा सा हीट होने देना है। सही है। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालेंगे। ठीक है बॉस, हो जाएगा हीट। आप अपना ऑयल डाल लें। ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून, मतलब जो लोग जितना ऑयल लेना पसंद करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम ऑयल लेते हैं, तो ये है कि वो उनके लिए हीट पैन को ज़्यादा करना पड़ता है, ऑयल को कम रखें। ठीक है, ये हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। सही है। और इसको ऑलमोस्ट ये अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर एक छोटा सा वाटर का ड्रॉपलेट था, उसने पटाखा मार दिया और कहा है कि तेल अब गर्म हो गया है। जी हाँ, चिकन पटाखे मार रहा है, सौटे हो रहा है। इसके साथ अब हम इसके अंदर और क्या क्या डालेंगे कलीम? ठीक है, इसमें चिली पेस्ट भी डालूंगा। ओके, जो भी आपने चिली पेस्ट बनाया था, आपने देखा होगा कि चिली पेस्ट कलीम ने बनाया था, इक्वल क्वांटिटी ऑफ केचप और चिली के साथ चिली फ्लेक्स जो होते हैं उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा सिरका थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, सिरका भी डाला मैंने, और थोड़ा सा सिरका। सही है, तो वो उसको आप एडजस्ट कर लें, नमक, चीनी और सिरके को। और अब आप ओके, चिकन हो गई है तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा डन, 3/4 डन। तो थोड़ा सा और डन करना है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ होती है कलीम, सब लोगों की सब्जियां जो होती हैं वो ऐसे फुस्सी हो जाती हैं। वो यही है कि वो सब्ज़ी जो है ना बहुत स्टार्ट में डाल देते हैं और फिर इसको कुक करते रहते हैं, तो इस वजह से उसकी सब्ज़ी का वो फ्लेवर नहीं आता। क्रिच प्रिच जो होती हैं सब्जियां, वो रेस्टोरेंट्स के अंदर आप देखें ना, सब्जी थोड़ी सी क्रंच रखती है, बरकरार। 1 टेबल स्पून ऑफ चिली पेस्ट जो हमने बनाया, होममेड चिली पेस्ट, उसको हमें ऑयल में चिकन के साथ ही पकाना है। ठीक है, ताकि चिकन के अंदर एक और अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो डेवलप हो जाए। सही है। लुक्स गुड, इट विल बी जूसी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम कम कलीम, मुकाबला बहुत सख्त है, 4 मिनट रह गए हैं। नो प्रॉब्लम, 4 मिनट में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह भाई। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ कटी हुई कैबेजेस हैं। ठीक है, रेड भी है इसके लिए, एंड वाइट, ग्रीन वन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको और स्लो कर लेते हैं। सही है। रेड बेल पेपर, मैं रेड बेल पेपर्स, अनियंस, बेसिकली जितना ज़्यादा कलरफुल हो ना उतना ज़्यादा अच्छा लुक में अच्छा आता है। ऑफ कोर्स। ग्रीन बेल पेपर, ठीक है। येलो बेल पेपर जो कि मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, ना भी डालना चाहें तो इट्स ओके, फाइन। सही, मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली काउंटर भी शेफ़ की प्रेप के लिए क्लीन करना है। रेसिपी का कार्ड चल रहा है, आप लोग देख सकते होंगे कि क्या है इंग्रेडिएंट्स। जो जिस तरह शेफ़ ने बोला कि जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं उनके बारे में स्ट्रेस ना करें। ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जी, आप अगर आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है रेड अनियन, कैबेज, ग्रीन बेल पेपर्स एंड दैट्स इट। गाजर, यस सॉरी, गाजर। ठीक है, गाजर, प्याज, बंद गोभी और अनियन, शिमला मिर्च, अनियन, रेड अनियन, आई मीन घर में जो हमारे पास प्याज होती है। सही है। अच्छा, हरी प्याज भी डालते हैं बहुत सारे लोग, जिनको हरी प्याज का टेस्ट ज़्यादा। अच्छा, हरी प्याज अगर डाल देते ख़राब हो जाती है अक्सर, मतलब स्मेल आ जाती है एक दिन बाद हरी प्याज तो हमें एक दिन तो खैर रखना भी नहीं है ना, हमें तो हमें फ़ौरन खाओ जितना अच्छा। बेसिकली चाइनीज़ कुजीन का सबसे जो अच्छी बात ये होती है कि आपने जैसे ही बनाया उसी वक्त आप उसको खा लें, अदरवाइज वो हम घंटे बाद या आधे घंटे बाद अगर उसको खाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं रह पाता। अच्छा, अगर आप सब लोग देख सकेंगे तो शेफ़ आप मुझे बताएं कि आप ये देखें अभी इसके अंदर बिल्कुल जो है वो क्रिस्पीनेस आ चुकी है। हाँ, चिकन इसके अंदर जा चुकी है। अच्छा, चिली पेस्ट जो है अगर आपको लगता है कि लाइक आपको ज़्यादा मोर स्पाइसी खाना है तो आप चिली पेस्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास सारी चीज़ें डन है। अब हमने जो है वो इसके ऊपर अपनी सॉसेज यूज़ करनी है। ये क्या है? ये हमारे पास एक ऑयस्टर सॉस है, वो आप किसी ब्रांड की नहीं, ये मेजरमेंट हुई है तो ठीक है, सही है। ये ऑयस्टर सॉस है
जी, ये आप किसी भी ब्रांड की डाल सकते हैं? किसी ब्रांड की डाल सकते हैं, जितनी अच्छी हो वही वाली बात है, उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट मतलब जितना घी डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा टाइप सिचुएशन। सही है। ओके, एंड दिस इज द सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस। सोया सॉस, ठीक है, सही बॉस। हमारे पास 1 मिनट है। नो प्रॉब्लम। और ये भी ऑयस्टर सॉस है, ये चाहिए? यस, दिस इज आल्सो अच्छा, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख ली थी। अच्छा, चलें। अच्छा, हमारे पास टोंग्स भी हैं। हमारे पास टोंग्स भी हैं, हम टोंग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास रेस्टोरेंट्स में ना वो बड़े बड़े वॉक्स होते हैं, तो वो सारी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, आराम उनको से ऐसे ऐसे करते हैं, एक दफ़ा जो है ना वो टॉस हो जाती हैं। थोड़ी सी इसमें जो है वो, सॉरी ये लेना, मिक्सिंग में थोड़ा सा इसमें इशू आएगा। घरों में ये है कि आप छोटा जो पोर्शन होता है वो बना सकते हैं। सही। मेरे ख्याल में बॉस चिली पेस्ट और डाल दें, अब आम अंदर जिसको से चिली पेस्ट पसंद है वो तो ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा जूम करे मेरे पास वेजिटेबल्स अब तक जो हैं वो क्रिस्पी हैं। जी। सॉस भी साथ साथ पक रही है। उफ, लुक्स सो गुड। अच्छा, ये जो चिली सॉस है अगर किसी को बाद में चाहिए ऊपर से डाल सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप उस वक्त पका लें तो चिली का एक वो टेस्ट जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है। सही। इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, थैंक यू सो मच कलीम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अमेजिंग डिश बनाने का और भी ज़्यादा शुक्रिया। अभी हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे, हम अपने आप जो हैं हम आपको दोबारा बुलाएंगे एक और। अगर बाय द वे आपने शेफ़ कलीम से कोई और चाइनीज़ रेसिपी बनवानी है, बिकॉज ही इज़ रियली रियली गुड एट दैट, ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। चाइनीज़ और जो फ्यूजन कुजीन्स होती हैं, या एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। शेफ़ कलीम का बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। वापस आने के बाद हम आपको अपने हिजाब वाले अगले सेगमेंट की तरफ लेके चलेंगे, आपको बताएंगे हिजाब कैसे करते हैं, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम बात कर रहे हैं अबाउट दीज अमेजिंग ग्रेसफुल अटायर्स कॉल्ड हिजाब एंड अबाया। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फरहीन नाज जो कि CEO हैं अबाया बाय FN की, और हमारे साथ हैं हमारी ब्यूटीफुल मॉडल फातिमा चौहान जो कि जिनसे हम मिलते रहते हैं। उन्होंने भी एक ब्यूटीफुल अबाया प्लस हिजाब पहना हुआ है बाय अबाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फातिमा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको ये? काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? हाँ। इट्स रियली नाइस एंड यू नो आई कैन सी हाउ वेल इट्स फ्लोइंग एंड स्टफ। मुझे बताएं कि आपका फरहीन ये बिज़नेस जो था, ये आइडिया कैसे आया? आपने बिज़नेस का इसको स्टार्ट कैसे किया, क्यों किया? एक्चुअली मैंने इसको स्टार्ट किया था जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मुझे बड़ा मसला होता था कि मैं क्या पहनूँ, रोज़ रोज़ कपड़े कैसे चेंज करूँ ना, और बाहर जाने आने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके से कवर किया जाए कि मैं मॉडर्न भी लगूं और इजीली पहन भी सकूं और अच्छा भी लगे ना, मतलब हर कोई मुझे, मैं इतना अट्रैक्ट भी ना हूँ किसी से। तो मैंने स्टार्ट किया था ऐसे ही, मतलब लाइक शौक में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये मेरा पैशन बन गया, फिर मैंने और बड़ा होता चला गया, टाइमली ग्रो भी करता गया। एक्चुअली फिर लोगों को पसंद भी बहुत आने लगा। यस, एंड आई लव इट, आई एम लुकिंग एट इट एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आपके बहुत अमेजिंग डिज़ाइंस हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं, मतलब आप देखें कि आप इजीली किसी भी टाइम पे कैरी कर सकते हैं उनको, हर ओकेजन पे कैरी कर। मुझे जो इसके अंदर सबसे मज़ेदार बात लग रही है वो ये है कि बहुत स्टाइलिश अबायास हैं। फरहीन, यू कैन शो द वन दैट आई वाज एडमायरिंग अर्लियर। ये जो मॉडर्न सा है, या एब्सोल्युटली ये वाला आप लोग ये देखें कि कितना डिफरेंट है, एंड इट्स सच अ नाइस वे टू लुक मॉडेस्ट। अगर बिल्कुल ऐसे ही है, लाइट वेट है और बहुत अच्छा लगता है कैरी करने के अंदर, बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला जो है, देयर इज अनदर वन, ये जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं, अगर आप ये हमें दिखाएं, दे ऑल वेरी डिफरेंट, दे ऑल वेरी यू नो नाइस। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे पहने कि यू नो, या कोई भी
देयर ऑल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा, डिफरेंट शेप्स होती हैं? जी बिल्कुल, डिफरेंट शेप्स होती हैं। और सारे क्या फ्रंट ओपन होते हैं कि सारे? नहीं, फ्रंट क्लोज्ड हैं, मैक्सी स्टाइल में भी हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकें। देखें, ये जैसे ये फ्लेयर वाला अबाया है, इसमें काफ़ी फ्लेयर है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को ना फ्लेयर ज़्यादा चाहिए होता है। ये कहते हैं कि बस बहुत फ्लो हो ना, कि अच्छा ज़मीन पे लटके और काफ़ी प्यारा लगे, तो हर तरह के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ओके, ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़रहीन कि आप जो बेस्ट आपका सेलिंग आइटम है इसके अंदर, अबायास के अंदर, उसके अंदर मटेरियल सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? कि हम बेसिकली कोरियन जॉर्जेट इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत समर फ्रेंडली भी है और लाइट इन वेट भी है। उसके अलावा नदा भी इस्तेमाल करते हैं मटेरियल में। तो कोरियन जॉर्जेट एंड नदा। नदा जी। नदा क्या होता है? नदा फैब्रिक का नाम है। फैब्रिक का नाम है? फैब्रिक का नाम है। ये सऊदियन फैब्रिक होता है, उसमें ना आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा वैसे ही रहता है। आप उसको मतलब वॉश करें और हैंगर करें और आयरन लेस होता है वो, उसमें आयरन नहीं करना पड़ता, इस्त्री नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये बिल्कुल हेजल फ्री है ना, कि बस जाओ वही निकालो और यार ये तो बहुत अमेजिंग बात है, इस्त्री नहीं करनी पड़ती, बच गए। मतलब ये तो बहुत ही और भी ऑसम। बिल्कुल। तो आप दोनों फैब्रिक्स अगर यहाँ पर हैं तो आप दोनों साइड बाय साइड दिखा सकती हैं? नहीं, नदा मेरे पास शायद अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा। ये जो फातिमा ने पहना हुआ है ये क्या है? ये कोरियन जॉर्जेट है। कोरियन जॉर्जेट है। इनमें भी जरूरत नहीं होती आयरन करने की, ये ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, इनमें क्रम्पल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, और स्टेन्स भी नहीं आते इनमें ना। वैसे एक प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं कि स्टेन्स आ जाते हैं, जैसे इनमें स्टेन्स नहीं आते, ये स्टेनलेस है। तो अगर चाय वाय गिरा दें तो स्टेन नहीं आएगा? चाय गिरा दें, वॉश कर लें तो निशान नहीं रहेगा, वो अच्छा, रहेगा नहीं? बिल्कुल नहीं रहेगा, फौरन छुट जाता है? छुट जाता है फौरन से। अच्छा, अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो क्या प्राइस रेंज एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम वेयर टू वेयर? एक्चुअली क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनको ना बहुत पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाएं। हाँ। तो वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3000 से लेके 3500 की रेंज में या 4000 तक की रेंज में। ओके। वो चाहते हैं इसी रेंज में हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएं। तो हमेशा मैं अपने डिज़ाइंस को समराइज करना चाहती हूँ कि इस तरह करूँ कि हर कोई आराम से अफोर्ड कर सके। राइट। मतलब उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट्स हैं या क्लाइंटेल्स हैं वो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी गोएंगे या ऑफिस गोएंगे। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो ये नहीं चाहते कि वो 10,000 एक ही चीज़ पे एक्सपेंड कर दें और फिर वो एक ही चीज़ को बार बार पहने। वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वैरायटी हो और हम रोज़ चेंज करके जाएँ। एब्सोल्युटली, दैट्स रियली नाइस। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। फातिमा को भी हम बोलेंगे कि एक और हमें अबाया का स्टाइल मॉडल करके दिखाएं। तो हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, फ़रहीन से बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ हैं फ़रहीन नाज जो कि CEO हैं अबाया बाय FN की, और हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल मॉडल फातिमा चौहान जिन्होंने एक नया अबाया पहना हुआ है। एज़ यू कैन सी फ़रहीन, ये वाला जो स्टाइल है इसके अंदर एक इनर शर्ट भी है। बिल्कुल, इनर शर्ट भी है। अब चाहें तो उसको इनर के साथ पहन सकती हैं और नहीं चाहें तो ना भी पहन उसको बटन भी हो जाएगा। बटन है ये, तो इनर के साथ ना बहुत फॉर्मल लुक आता है। अब पार्टीज़ में आराम से पहन सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, मगर मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी फॉर्मल डिनर पे जा रहे हैं या किसी की शादी पे जा रहे हैं, किसी ऐसी तकरीब पे जा रहे हैं, तो क्या काम वाले अबाया पहन सकते हैं? क्या व्हाट इज़ उस वक्त क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है, काम वाले अबाया पहन सकते हैं। जैसे पहले फातिमा ने एक पहना हुआ था एम्ब्रॉयडरी अबाया। बिल्कुल। उसके अलावा एक दो और हैं एम्ब्रॉयडरी अबाया, वो आप कस्टम भी बनाती हैं? बिल्कुल, हम कस्टमाइज भी बनाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग एम्ब्रॉयडरी और ये सब कुछ किस कलर्स के ऊपर प्रेफर करते हैं? डिपेंड करते हैं उनके इवेंट पर। मतलब कुछ लोग डार्क कलर प्रेफर करते हैं, कुछ लाइट प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल लोग लाइट कलर प्रेफर करते हैं। क्योंकि अब उनका ध्यान वो ब्लैक कलर से हट गया है। वो चाहते हैं कुछ अच्छा, यूनिक, सॉफ्ट, प्यारा सा कलर हो जिसमें वो ना इतने मतलब खूबसूरत लगे, कवर भी हो और खूबसूरती भी आए, नजर आए। Absolutely, मतलब अच्छे कलर्स पहनने से अच्छा ही लगता है। ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी का फोकस कहाँ पर होता है? दामन पर होता है या स्लीव्स? स्लीव्स पे होता है। स्लीव्स पे और दामन पे होता है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली चाहते हैं कि उनका अपर एरिया कवर्ड रहे वहाँ पे, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं होता एम्ब्रॉयडरी करवाने का। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बिल्कुल चाहते हैं कि फ्लेयर में हो जाए एम्ब्रॉयडरी, स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी आ जाए, बैक पे एम्ब्रॉयडरी बंचेस आ जाए, तो वहाँ से विजिबल हो। अच्छा, ओके। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया कि आप ज़्यादातर कोरियन जॉर्जेट और नदा ये दोनों फैब्रिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉटन, अगर कोई कॉटन में बनाना चाहे या कोई ऐसा फैब्रिक, ये ब्रीदेबल है कपड़े? जी बिल्कुल ब्रीथेबल है, लेकिन अगर कोई कॉटन में कहते हैं हम उनको बना देते हैं। कॉटन में, लीलन में, समर लीलन में,
आप कौन सा, मतलब अगर ये जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं, नेचुरल फाइबर्स जो हैं, इसके अंदर आप कौन सा प्रेफर करती हैं? मैं कोरियन जॉर्जेट प्रेफर करती हूँ। अच्छा, कोरियन जॉर्जेट, ओके। कोई और आप टिप अगर देना चाहें, एक्चुअली आई थिंक हम एक और, मेरा दिल चाह रहा है कि अगर आप एक और इनको दे दें ताकि जल्दी से ऑफ कैमरा चेंज कर आ जाएं। बिल्कुल। इफ यू कैन शो वन मोर, शोकेस वन मोर स्टाइल। दिस वन। ओके, ये तो वाह, ये तो मेरी शर्ट से कुछ सेम है। इधर से जाइएगा फातिमा। थैंक यू सो मच। फातिमा जब तक ये चेंज कर आ रही हैं, नाज़रीन मैं ये बताती चलूँ कि मैं फ़रहीन से बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फ़रहीन के क्लाइंट्स के अंदर यंग वीमेन कितनी हैं और स्लाइटली ओल्डर वीमेन, क्या किस तरह का है? अब यंग वुमेंस बहुत ज़्यादा हैं। यंग वुमेन तकरीबन 50-60% तो यंग है, स्कूल गोइंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस गोइंग ना, तो तकरीबन 70% तो ये लोग हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे। और इनका बेसिकली यू नो दे वांट टू वेयर समथिंग ट्रेंडी एंड समथिंग नाइस। बहुत ट्रेंडी चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि मतलब काफ़ी ना मतलब इजी हो उनको वेयर करने के अंदर। ये भी नहीं होता कि आप कुछ बहुत हैवी पहने, ऐसा भी है कि प्लेन भी पहन लेते हैं, मतलब सिर्फ एक किमोनो पहन लिया बिल्कुल सिंगल कलर सॉलिड कलर का, तो उसमें भी अच्छे लगते हैं। ओके, और उसको आपने मतलब यू नो विद अ मे बी ब्राइट कलर स्कार्फ, बिल्कुल ऐसे ही ब्राइट कलर का स्कार्फ या बेल्ट या कुछ ज्वेलरी वगैरह, कोई नेकलेस वगैरह पहन लेते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, वो पॉप अप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे पॉप अप हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो फैब्रिक्स अभी जिनका आपने बताया जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, क्या ये फैब्रिक्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं इजीली लोकली या नहीं? नहीं, लोकली अवेलेबल नहीं होते हैं ये सारे के सारे। स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स? बिल्कुल स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स हैं, ये हमें मंगवाने पड़ते हैं सारे के सारे। तो ये लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, ओ वाओ यूर बैक, फातिमा इज़ बैक एज यू कैन सी। ये देखें कितना क्विक चेंज है। इट्स जस्ट कि उन्होंने इनर जो है वो अपना वही पहना हुआ है और अब उन्होंने ऊपर से अबाया जो है वो बदल दिया है और ये ज्योमेट्रिक प्रिंट के साथ है। प्रिंट तो नहीं है ये, तो आपने बनाया? सारा बनाया हुआ है प्रिंट। कलर ब्लॉक्स हैं सारे, इसमें स्ट्राइप्स लगी हुई हैं। इट्स कलर ब्लॉकिंग एंड इट्स डन रियली वेल, एज यू कैन सी इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत हसीन लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका आने का फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू नो फैंटास्टिक मॉडल एज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया थैंक यू कि आप आई। फ़रहीन, जाते हुए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी टू यंग वेमेन? जी, मेरा यही मैसेज है कि आप लोग मतलब कवर कर सकते हैं अपने आप को मॉडेस्टली, मतलब हर तरह से कवर कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक कलर का बाया पहने, हिजाब करें, नकाब करें, बहुत अच्छा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। भले एक सिंगल स्कार्फ से स्टार्ट करें, किसी चीज़ से भी स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। भले स्कार्फ पहन लें, फिर एक सिंपल सा अबाया पहन लें, किमोनो पहन लें, कुछ भी पहन लें, लेकिन स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला हमें उस मकाम तक पहुँचा देगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का एंड दिस वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग। ऑनलाइन अवेलेबल है ये? जी बिल्कुल, ऑनलाइन अवेलेबल है। फेसबुक पे भी पेज है मेरा, उसके अलावा वेबसाइट भी है, आप सब कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप प्लीज़ ज़रूर इनकी फेसबुक पेज को और वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा और अपने लिए स्टाइलिश यू नो अबायास को चुने जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीकेंड आ रहा है करीब, बट वी ऑल रियली नीड टू बी एक्सट्रीमली सेफ बिकॉज कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोबारा से हमारे मुल्क में। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वापस से अपने SOPs को अगर आपने रिलैक्स कर दिया था और लैक्स हो गए थे उसके अंदर, तो वो ना कीजिए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।